ध्यान देंगे। नेक्स्ट हेडिंग है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। ध्यान देंगे फिगर में एक्स और वाई ये मुख्य अक्ष है जिसे प्रधान अक्ष भी कहते हैं। इसमें मेन पॉइंट सी है, इसे वक्रता केंद्र कहेंगे। ये गोलीय दर्पण है जिसमें एम और एम डैश ये अवतल दर्पण है, ठीक है। इसमें ए फोकस दूरी है और पी क्या है, पोल है, ध्रुव है, ठीक है। इसमें जितने भी पार्ट्स हैं सबको अलग अलग से हम लोग पढ़ेंगे। पहला है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इस मान लीजिए गोलीय दर्पण है, इसका एक भाग ये है एम और एम डैश, इसका जो सेंटर सी है इसे हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। इसके बाद है पोल, यानी पोल है ध्रुव। दर्पण या परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसे अभी हम लोग फिगर में देखे हैं, ये जो फिगर में ये पी है ये क्या है, ध्रुव है। थर्ड है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्स, ठीक है, या प्रधान अक्ष भी से कहते हैं। जो हम लोग का ये एक्स और वाई है फिगर में, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, इसे प्रधान अक्ष भी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ठीक है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र ये और ये जो मिलाया गया सी और पी जो रेखाएं मिलती हुई गई है एक्स वाई, इसे हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। जिसे एक्स वाई क्या है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब है वक्रता त्रिज्या। ध्यान देंगे फिगर से वक्रता त्रिज्या क्या है, सीपी। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सीपी क्या है, वक्रता त्रिज्या। ध्यान देंगे जो सीपी है, सी से पी तक क्या है, वक्रता त्रिज्या। इसका हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, जिसे आर से सूचित किया जाता है। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मान लीजिए ये गोला है, ठीक है, फिगर में ये गोला है, ये पूरा, ठीक है। इस गोले की जितनी त्रिज्या होगी चारों तरफ ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये सी से पी तक जो दूरी है इसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। अब है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी पहले हम लोग इसको समझते हैं। फोकस दूरी पी से, जैसे ये पी से एफ तक की जो दूरी है ये क्या है, फोकस दूरी है। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। फोकस दूरी ध्रुव पी से मतलब ध्रुव पी से फोकस एफ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब है पारा अक्षीय किरण, ठीक है। पारा अक्षीय किरण को हम लोग थोड़ा समझेंगे अच्छे तरीके से। पारा अक्षीय किरण होता क्या है, ध्रुव पी के पास से गुजरने वाली किरणों को पाराक्षीय किरण कहते हैं। यानी जितनी ये पी है, पी से जितनी किरण गुजरेगी कहीं से भी, जो ये पारा अक्षीय किरणें हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा यहाँ से किरण
गुजरेगी, ऐसे ऐसे गुजरेगी, तो ये सेंटर मिलेगा, इसे हम लोग पराक्षीय किरण कहेंगे। ठीक है। अब है दर्पण का द्वार। जो दर्पण का द्वार, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वार कहता है। ठीक है। या गोलीय दर्पण की वृत्तीय किनारे के व्यास को दर्पण का द्वार कहते हैं। जैसे इसमें क्या है फिगर में एम और एम, ये क्या है, एम और एम डैश, ये क्या है, दर्पण का द्वारक है, ये इसकी चौड़ाई है, इसे हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। इस तरह हुआ गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। इनके जितने विभिन्न पद हैं, फर्स्ट नंबर है वक्रता केंद्र, सेकंड है ध्रुव, थर्ड है मुख्य अक्ष, चौथा है वक्र त्रिज्या, पांचवा है फोकस दूरी, छठा है पराक्षीय किरण, ध्रुव, सातवां है दर्पण का द्वार।